मधुपुर एक बहुत ही खूबसूरत गांव था और उस गांव में मुख्तलिफ लोग मिलजुल कर मोहब्बत से रहा करते थे। उन लोगों में हर मज़हब, हर रंग और हर नस्ल के लोग शामिल थे। बहुत सारे हिंदू घराने भी थे और बहुत सारे मुसलमान भी, लेकिन कभी किसी को एहसास नहीं होता था कि वो अलग अलग मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, क्योंकि उनके बीच में मोहब्बत ही इतनी थी कि कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता था। यही मधुपुर में दो घराने ऐसे भी थे जो आपस में बिल्कुल भाइयों की तरह रहा करते थे। पहला घर था अब्दुल्ला साहब का, जो अपनी बेगम समीना और अपने बच्चे बिलाल के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। दूसरा घराना मोहन साहब का था, जो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे और अपनी बीवी शांति और बेटे कृष्णा के साथ अपने घर में रहा करते थे। कृष्णा और बिलाल आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों एक साथ खेलते और स्कूल जाया करते थे। बाबा, आप घर जल्दी चले जाइएगा। अम्मी ने कहा है कि खाना वक्त पर खा लीजिएगा। ठीक है बेटा, मैं खाना वक्त पे खा लूँगा। सलाम चाचा, कैसे हैं आप? हाँ बेटा कृष्णा, मैं अच्छा हूँ। तुम कैसे हो और पढ़ाई कैसे जा रही है? मैं अच्छा हूँ चाचा, और पढ़ाई भी बहुत अच्छी जा रही है। राम राम चाचा। खुदा हाफिज अब्बू। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। दोनों घराने आपस में बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ रहा करते थे। देखने वालों को कभी अंदाज़ा ही नहीं होता था कि ये दो अलग अलग मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। दीदी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे पापड़ बनाना सिखा दिए। अरे मेरे तो सर में दर्द ही हो गया था। आपके भैया फरमाइश कर रहे थे कि पापड़ बनाओ। चलो अच्छा हुआ ये पापड़ बन ही गए। अरे भाभी, आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं हूँ ना। अगर कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप पूछ लिया करें, मैं आपको अच्छे से समझा दिया करूँगी। राम राम भैया, कैसे हो अब्दुल्ला भाई? और कारोबार कैसा चल रहा है? अरे मोहन भाई, आजकल हालात बड़े ख़राब हैं। इतनी कमाई नहीं होती जितना खर्चा हो जाता है। बस इस तरह ज़िंदगी के शबो रोज़ गुजर रहे थे। कुछ दिन गुजरने के बाद अचानक से उस बस्ती में शोर बरपा हो गया और पता चला कि हिंदू मुस्लिम फसाद हो गया है और दोनों मजहब के शरपसंद लोग एक दूसरे को मारने मरने पर उतर आए हैं। बस्ती के इतने खराब हालात देखकर बस्ती में रहने वाले एकदम से परेशान हो जाते हैं और आपस में तबसरे शुरू कर देते हैं। अरे अब्दुल्ला भैया, इस समय हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मेरी मानो तो अब्दुल्ला भाई घर में ही रहो। ये इस वक्त बहुत कठिन समय चल रहा है। क्या करें मोहन भाई, पता नहीं ये कैसे हालात पैदा हो गए हैं। ना जाने किसी की नज़र लग गई है हमारी बस्ती को। ठीक है भैया, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। राम राम। भाई मोहन, आप भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। सुने जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हालात बहुत ख़राब हैं। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अगर घर पर किसी ने हमला कर दिया और हम सबकी जान खतरे में पड़ गई तो? अरे बेगम, कैसी बातें कर रही हो? ज़रा होश की बातें करो। अल्लाह से खैर की दुआ मांगो। हालात बिगड़ते ही चले जा रहे थे और लड़ाई झगड़े बढ़ते ही चले जा रहे थे। लक्ष्मी और मोहन अपने घर में थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। लक्ष्मी दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है कि इतने में मोहन उसे रोक देता है। लक्ष्मी, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, तुम दरवाजा मत खोलो लक्ष्मी। उस दिन शाम का वक्त था और कृष्णा घर में ही था। वो अपने स्कूल के फैंसी ड्रेस कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। उस ड्रेस कंपटीशन में कृष्णा को मुस्लिम बच्चे का लिबास पहनना था। कृष्णा जैसे ही सुनता है कि दरवाजे पर दस्तक हुई है तो दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ता है। अरे बेटा कृष्णा, तुम कहाँ जा रहे हो? ए भगवान, हमारी रक्षा करना। कृष्णा जैसे ही घर के बाहर आता है तो वहाँ मुस्लिम मजहब के कुछ लोग हाथों में हथियार लिए खड़े होते हैं। वो लोग इस इरादे से आए थे कि अगर ये किसी हिंदू का घर हुआ
तो हम उन पर हमला कर देंगे। लेकिन वो जैसे ही कृष्णा का हुलिया देखते हैं तो सोचते हैं कि ये मुसलमानों का घर है और वो ये देखकर वापस पलट जाते हैं। वहां समीना और अब्दुल्ला अपने घर में थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज सुनकर समीना एकदम डर जाती है। सुनिए जी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ये कौन आया है दरवाजे पर? समीना डरो मत, मैं दरवाजा खोलता हूँ। उस दिन बिलाल भी घर में ही था और वो भी अपने स्कूल के फैंसी ड्रेस कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। उस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बिलाल को पंडित बनना था। उसकी प्रैक्टिस करने के लिए बिलाल ने पंडित का लिबास पहन रखा था। जैसे ही बिलाल सुनता है कि दरवाजे पर दस्तक हुई है तो आगे बढ़कर दरवाजा खोलने के लिए जाता है। समीना और अब्दुल्ला बहुत डरे हुए थे। बिलाल जैसे ही दरवाजे पर जाता है तो देखता है कि कुछ हिंदू मजहब के लोग हाथों में हथियार लिए खड़े हैं। वो हिंदू मजहब के लोग ये सोच कर आए थे कि अगर ये किसी मुसलमान का घर हुआ तो हम उस पर हमला कर देंगे। लेकिन जैसे ही वो बिलाल को पंडित के लिबास में देखते हैं तो सोचते हैं कि ये हिंदुओं का घर है और वो आगे बढ़ जाते हैं। अब्दुल्ला भाई, आज कृष्णा ने हमें मुसलमानों की टोपी पहन के बचा लिया। जब हमारे घर पे हमला हुआ तो बिलाल ने हमें हिंदू बनकर बचाया। ये सब ऊपर वाले की कृपा है कि हम बच गए। आपने ठीक कहा भाई, आज कैसे कहीं पे राम तो कहीं पे रहीम ने हमारी हिफाजत की। दोस्तों, देखा आपने, ये रंग, नस्ल, ये मजहब और ये फिरके, ये सारी जंगें हम इंसानों की बनाई हुई हैं। असल में तो सारे रिश्तों की बुनियाद मोहब्बत होती है। जहाँ दो लोगों के दरमियान मोहब्बत हो तो वहाँ ये रंग, नस्ल, मजहब के झगड़े कायम नहीं रहते और फिर सब मोहब्बत में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं।